विसर्जन करने ट्रैक्टर में बैठ के। ये देखिए सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छी सी सुबह के साथ। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी और उठते ही मैं छत पे आ गई और मुझे क्योंकि थोड़ा सा ना कुछ नेचुरल चीज़ें शूट करनी थी, क्योंकि मोर है, चिड़ियों की आवाज़ है, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। क्योंकि जैसे ही लेट हो जाता है ना तो फिर ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, फिर कोई भी छत पे दिखाई नहीं पड़ता गर्मी की वजह से। तो ये देखिए जैसे ही मैं छत पे आई और मेरे सामने वाले छत पे एक मोर कितना गजब का डांस कर रही है, लग रहा है कि बस नौरा फतेही को टक्कर दे रही है। और जितनी देर तक ये डांस करती रही ना, मेरा मन ही नहीं हुआ इसे कैमरा हटाने का। मैं बस देखती रही, इतना मज़ा आ रहा था देख के कि बस मैं देखती रही। जब ये गई तब मैंने अपना कैमरा ऑफ किया। और यहाँ पे मोर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आप छत पे जाएँ ना तो आपको हर छत पे एक ना एक मोर तो दिखाई ही पड़ेगा। और देखिए मेरे पीछे से कितनी सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। जब आप सिटीज़ में रहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, सब कुछ है, सब अच्छा रहता है, बट आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस करते हैं। और अगर आपको इस तरह की चीज़ें देखनी हो तो फिर आप बर्ड सेंचुरी जाएँ, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। बट गांव में तो बस बिना किसी चीज़ के आप 24 घंटे इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अभी मैं अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ, जहाँ से गांव का पूरा व्यू आ रहा है और पास वाले जो खेत है ना वो भी सारे दिखाई पड़ रहे हैं। अभी मुझे अपने खेतों में भी जाना है, जो मेरा ट्यूबवेल है और बगिया है वहाँ जाना है। तो देखते हैं यदि पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ भी एक बारी मान्या को घुमा के लाऊँ। तो अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से छत पे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मान्या को। मान्या अभी भी सो रही हैं, मैं इन्हें उठा चुकी हूँ एक दो बारी, लेकिन अब ये उठने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये रात में बहुत देर से सोई थी। रात में मैडम को सोना नहीं होता है और सुबह जल्दी उठना नहीं होता है, तो अभी ये उठने के मूड में हमको नहीं लग रही हैं। और देखते हैं अंदर ताई जी लोग क्या कर रही हैं। ताई जी और मौसी गॉसिपिंग कर रही हैं। हाँ ताई जी, सुबह सुबह से उठ के 6:30 बजे से कितने बजे आए रात में? 12:30 बजे। तो पूरा सुनी हो भागवत? रोज सुनती। तुम जल्दी चली आई तो का? नहीं, जा रहे थे, फिर प्लान कैंसिल हो गया, फिर हम लोग सो गए। अब देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी क्या बना रही? चाय। मम्मी चाय बना रही हैं। नहा चुकी ना? मम्मी का नहा चुकी, दीदी नहा रहे, मम्मी जा रहे नहा ले। हाँ? अब हम जा रहे हैं अपना काम करने जिसके लिए हम आए थे। और ये हमारी गाड़ी बिल्कुल भर गई है, सब लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। दीदी कहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं? हाँ दीदी, क्या खरीदोगे? दीदी सूट खरीदेंगे अपने लिए। हाँ सूट खरीदी। हाँ, एक नया शोरूम खुला है, उसी में चलेंगे। चलो फिर हमें भी खरीदवा देना। नहीं करवाएंगे हम आप। नहीं, हम तो जा रहे हैं, हमें खरीदवा देना बस। तो बस हम आ गए हैं ज्वेलर की शॉप में और सारी चीज़ें आज ही हमें डिसाइड करनी है, मतलब चाहे जितना भी आज टाइम हो जाए, आज सब कुछ फाइनल करके ही घर जाना है। भैया भी बोल रहे हैं कि हम लोग का आना बहुत टाइम बाद हुआ है और सच में हम शायद मेरी शादी के बाद हम जा रहे हैं। तो बस फटाफट से सारा काम यहाँ का निपटाते हैं और फिर वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ज्वेलरी फाइनलाइज करने में थोड़ा सा से ज़्यादा वक्त ज़रूर लग जाएगा। क्योंकि सोना ले रहे हैं तो भैया देख के लेना पड़ेगा, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। तो ज्वेलरी वगैरह देख के सब कुछ डिसाइड करके सब फाइनल हो गया है और भैया अपना फिनिशिंग करके फिर शादी के टाइम पे सारी ज्वेलरी। यहाँ वाला काम हमारा सब हो गया है और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा और भी काम करना है। मतलब हम लोग यहाँ पे 11 बजे आ गए थे और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा और काम है, तो अभी वो भी कर लें, फिर उसके बाद घर जाएंगे। तो अब हम आ गए मिश्रा मार्केट, जहाँ पर पार्लर है और कपड़े भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो दोनों काम एक जगह पे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पार्लर चलते हैं। तो अभी प्रीति थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही है, क्योंकि मैं अभी अपना काम करवा रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया है। और ये है रानी दीदी, जिनका मिश्रा मार्केट रूरा में
बहुत अच्छा पार्लर है, मतलब जितने भी इस एरिया के हैं वो यहीं पे मोस्ट प्रॉब्ली आते हैं। को भी फर्स्ट अवार्ड मिला है यहाँ पे, बहुत अच्छा हम ब्राइड का मेकअप करती हैं। कल ही मिला है ना आपको? मतलब काफ़ी सारे काम हो गए हैं, जितने सारे इम्पोर्टेंट काम थे एक्चुअली वो सारे हो गए हैं। और अभी दीदी को थोड़े से कपड़े और लेने हैं, तो बस वो और देख लें, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो यहाँ से हमने कपड़े वगैरह भी ले लिए हैं, कुछ साड़ियाँ ली हैं जो भागवत में चढ़ानी है, और दीदी ने अपने लिए सूट लिया है, तो सब कुछ ले लिया है। बच्चे भी परेशान होने लगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3:30 बज रहे हैं। तो अब हम फटाफट से घर के लिए निकलते हैं। सारी शॉपिंग करके अब हम आ गए हैं अपने घर। भागवत हो गई शुरू, अब हम लोग जाते हैं कि हम लोग निकले हुए हैं 11 बजे के, तो बहुत तेज़ से लगी भूख सबको, तो सब लोग जा रहे हैं खाना खाने, फिर उसके बाद जाएंगे भागवत सुनने कि आज लास्ट डे है। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन सुनने से सारा लाभ प्राप्त होता है, तो वो उस लाभ का फ़ायदा उठाने हम लोग जा रहे हैं। आज मड़ी बहुत खुश है, इन्हें बहुत मज़े आ गए शॉपिंग। तुमने क्या शॉपिंग की मड़ी? सबसे ज़्यादा मज़ा मड़ी को आया, मड़ी और मान्या को, इन लोगों की पूरी इनकी पिकनिक हो गई है। तो खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं भागवत सुनने। आजकल भागवत में एकदम भक्तिमय हो रखे हैं, और डेली जैसे टाइम होता है तो बस निकल लेते हैं थोड़ी देर भागवत। आज लास्ट डे है, सबको मज़े आ रहे हैं। और मान्या गई है मौसी के साथ आगे पूजा करने। आजकल इसे बहुत मज़े आ रहे हैं, मतलब पूजा भी करती है और पूरा का पूरा एंजॉय कर। पूजा वगैरह हो गई, आरती हो गई, फिर उसके बाद हम लोग गए ऊपर मौसी के पास। वहाँ पे जाके थोड़ी देर बातें करते हैं, मम्मी भी थी, सब लोग थे, तो थोड़ी देर ऊपर जाके गपशप लड़ाया जाता है। मौसी हमारा स्वागत कर रही हैं नमकीन और चाय के साथ। तो ये सब खाने के बाद अब हम जा रहे हैं मौसी का किचन गार्डन देखने, जो कि राजू ने डेकोरेट किया है पूरा, तो वो देखते हैं और राजू से थोड़ा सा बात करते हैं। मेरा नाम राजू प्रताप सिंह है। मैं प्लांट का बहुत शौकीन हूँ, और स्केचेस, स्कल्पचर, पेंटिंग आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। येलो है, वाइट है, इसी में ग्राफ्टिंग की। उसके बाद यहाँ पे रासलीला का आयोजन था, जो फिर हम लोगों ने बहुत रात तक देखा, जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ थी, और सबने बहुत ज़्यादा मज़े किए। उसकी मैं कुछ क्लिप आप लोग को दिखाऊंगी। और मान्या को सच में इतना मज़ा आ रहा था कि वो आगे से बिल्कुल जाके देख रही थी, पीछे से तो देख ही नहीं रही थी। मैं अपने पास बिठा रही थी, भग के तुरंत आगे जा रही थी। मान्या की नींद चली गई। तब ये लड़का बहुत छोटा था और सुदामा का किरदार निभा रहा था, लेकिन इतनी गजब की इसने एक्टिंग करी, मतलब क्या ही किया लड़के ने कि मज़ा ही आ गया। सारे लोग हंस हंस के पागल हुए जा रहे थे। मतलब इसकी परफॉर्मेंस के लिए आप बोल सकते हैं कि सुपर से भी ऊपर। और फिर उसके बाद माँ काली की प्रस्तुति थी, जो कि बहुत अच्छी थी। मतलब ऐसा देख के लग रहा था कि सच में माँ काली ही आ गई हैं। उसके बाद हनुमान जी की एंट्री हुई और सभी ने जयकारे लगाए, और उन्होंने अपने एक्ट में जैसे हनुमान जी करते हैं वैसे ही उन्होंने भी बच्चों को डराना, उन्हें गदे से मारना, तब उनके साथ खेलना, उस तरह से सारा कुछ किया। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बड़े भी एकदम खुश, एकदम आनंदित हो रहे थे। उसके बाद छोटी छोटी सी झांकियाँ और दिखाई गई, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद शिव जी का आता है, वो काफ़ी लंबा एक्ट था लेकिन अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत एंजॉय किया, लेकिन जितने भी कलाकार आए थे सभी कलाकार एक से बढ़ के एक थे। मतलब बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया सबको। तब पूरा गांव लग रहा था उस दिन इकट्ठा था, पूरी भीड़ बिल्कुल, कोई इधर खड़ा उधर खड़ा, कोई जिसको जगह नहीं मिल रही थी बैठने के, वो सब जहाँ उसको जगह मिल रहा था वहीं पे खड़ा हो रहा था, बैठ रहे थे। मतलब सबने बहुत मज़े किए। और
और इस टाइम रात के 1 बज गए थे, लोग अब जाना शुरू कर दिए थे। तो मुझे लगा हमें भी चलना चाहिए। मैंने मान्या से बोला कि चले भाई, घर चला जाए। देखिए उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं थी। हम उनको बुला रहे थे तो सुन नहीं रही थी, मेरी तरफ देख नहीं रही थी। हमने सबको तैयार कर लिया कि चलो अब घर चलते हैं। सब लोग खड़े थे, सिर्फ उनका इंतज़ार कर रहे थे कि मान्या उठे, फिर हम लोग चले। उनसे बोल रहे थे तो बोली थोड़ा सा और देख लेते हैं, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना करके फिर उन्होंने 1:30 बजा दिया। उसके बाद मुझे उन्हें खींच के ले जाना पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं अपने खेत। हम, दीदी, बिट्टी। थोड़ा देर हो गई। हाँ, थोड़ी धूप हो गई और लव, दादा सब लोग जा रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अच्छा, काम कर ले। हाँ अरे ये तो वो वाले हैं, बेल वाले हैं ना। तो बेला तो इसमें लगा है, तुमने सब देखा ही नहीं, वो अपने को लगा कितने फूल खिलते। बेल चढ़ी। और ये मेरे घर के पास में छोटा सा मंदिर है। जब भी हम यहाँ आते हैं या पास से निकलते हैं तो दर्शन ज़रूर करते हैं। तो अब भी जब से हम आए हैं तो अभी निकलना हुआ है, तो अभी हम इनके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे खेतों में। तो प्रीति इनके सर पे दुपट्टा बांध रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनके सर पे डायरेक्ट ना लगे, नहीं तो कहीं ये बीमार हो गई ना तो एक और दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनकी आदत तो है नहीं इस तरह से धूप में घूमने की। बट कोई नहीं। और ये देखिए छोटे छोटे से बकरी के बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं, इतने सारे बंधे हुए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, सब अपने घरों के अंदर है क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है। धूप बिल्कुल फैल चुकी है। 10:30 बज ही नहीं रहे कि 10:30 बज रहे होंगे, लग रहा है कि 1-2 बज रहे होंगे। धूप देख के ऐसा सा महसूस हो रहा है। बट कोई नहीं, हम लोग इतने धूप में भी घूमने जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने खेतों पे और यहाँ से हमारे खेत शुरू हो जाते हैं। और ये जो पीछे पूरा दिख रहा है ना, ये सब हम लोग के खेत है। पूरा पीछे से जो मकान दिख रहा है उसके पहले से ये सारा कुछ हमारा ही खेत है, बहुत बड़ा है। तो चलते हैं, इन मेड़ों के सहारे चलना पड़ेगा, तो हमें बैलेंस भी बनाना है और इन्हीं के सहारे हम पहुँचते हैं अपने ट्यूबवेल में। तो हम लोग आए हुए हैं अपने खेत में जहाँ पे आलू लगे हुए थे, तो सारे निकाले जा रहे थे। तो सारे मजदूर लगे हुए हैं और आलू निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, दादी और बाबा जी की समाधि बनी हुई है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना पतले पतले से मेड़ टाइप के होते हैं, वही रास्ता होता है जाने के लिए खेतों में। मान्य आप गिर मत जाना बेटा, आराम से चलना है। तो कि आज हम लोग को वापस भी जाना था, तो इसलिए कल का भी प्लान नहीं कर सकते कि कल सुबह आए। और सुबह मान्या उठती लेट में है क्योंकि रात में इतनी देर से सोती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता सुबह आना। तो इन सारे खेतों में पूरे में आलू लगा रखे हैं, जो कि अभी निकलने का टाइम, तो सारे मजदूर मिल के निकाल रहे हैं। और ये लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं और अब इनका जाने का टाइम है, तो जितना कर पाएंगे, नहीं फिर शाम में फिर आते हैं। तो ये देखिए पूरा दूर तक पूरे आलू ही आलू दिख रहे हैं। हम पहुँच गए जहाँ पे मेन है, मतलब यहाँ पे मेरा बाग था लेकिन अब खराब हो गया, सब पेड़ कट गए, वरना ये सारा बाग रहता था। अब देखो कितने सारे आलू पड़े, कितने सारे आलू ना दादा। और ये मेरे अम्मा और बाबा की मठिया बनी हुई है, जब वो लास्ट टाइम पे यहीं पे जलाए गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी मठिया बना दी गई। और ये मेरे बाग में आम का इकलौता पेड़ है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ अमरूद के और थे लेकिन वो कटवा दिए गए थे क्योंकि उससे फसल बहुत ख़राब होती थी। और इस वाले आम के पेड़ में बहुत आम आते हैं। और यहाँ पे एक चारपाई भी पड़ी हुई है क्योंकि आलू इतने सारे हैं तो उसको तकने के लिए एक जन को यहाँ पे रखा जाता है और उनकी पूरी व्यवस्था यहीं पे की जाती है। माने कहीं भी जाती है उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ नहीं तो वो ईंटे से खेलने लगती, कोई पत्थर पा जाती खेलने लगती। अभी उन्हें आम का पत्ता चाहिए तो वो लेके वो खेल रही हैं। और हम लोग इधर चारपाई पे बैठ के पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वक्त हो गया है घर जाने का क्योंकि धूप और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। तो ये हुआ कि अब घर चलते हैं। एक ईंट फेंकना है, पानी में फेंको, छप, चलो मजे आ गए। ये सबसे ऊंचा गया, बहुत सारी छटके पानी, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। देखो सब लोग घर आ गए। बहुत तेज धूप है, हालत खराब हो गई, दूर तो पड़ता है। कैसे लगा मान्या? इतना गर्म था, आ नहीं रहा था, इतना गर्म था कि चावल ले जाते तो पक जाते। तो मम्मी ताई जी लोगों का निकलने का टाइम हो गया है क्योंकि वो लोग वापस लखनऊ जा रहे हैं। बाय बाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपने घर लखनऊ। तुम लोग जाओ फिर हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग की ट्रेन है 6 बजे की, तो हम लोग आराम से बिल्कुल निकलने वाले हैं।
उसके बाद हमारी भी विदाई का वक्त हो गया था, इसलिए भाभी ने महावर वगैरह लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और ये लगा कि कहीं ट्रेन मिस ना हो, हम लोग टाइम से पहुंच जाएं। तो पहले दीदी का लग गया था, उसके बाद फिर मेरे भागवत खत्म हो गई तो हम लोग जा रहे हैं विसर्जन के लिए। दादी हैं, हम हैं, अभी घर से इतने लोग जा रहे हैं। वैसे आज जाना था घर, लेकिन आज कैंसिल हो गया क्योंकि बुधवार है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई के यहाँ से बहन नहीं जाती है। दादी मतलब सब कह रहे हैं, दादी ने भी कहा, तो इसलिए फिर हम आज का कैंसिल करके कल सुबह जाएंगे। तो अभी फिर रुके हुए हैं, तो फिर विसर्जन में जा रहे हैं। विसर्जन में जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो राजू हमें अपने रूम में ले गया जहाँ पे वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करता ही रहता है। तो उसने मुझे वो दिखाया, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कुल्हड़, ये मैंने बकेट्स मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये काफ़ी दिनों की हो गई है। ये आप देख सकते हैं, बुनाई पूरी मैंने खुद अपने हाथों से की है। और ये मेरी दादी ने बनाई थी, इसी का मैंने कॉपी राइट इसी का मैंने ये किया हुआ है। और ये भी जो आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ है आपको मिलेगा यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का है। मैंने कार्डबोर्ड लेकर मैंने पीओपी का वर्क किया हुआ है, जिससे आपको ऊपर से दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और एक ये लॉन्ग लास्टिक है, इतना बढ़िया है कि आप इसको कभी भी लाइफ टाइम तक रख सकते हैं। ये हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हालांकि इनको मैंने अपना बनाया, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स रखे हुए हैं और उसमें स्टैचू वगैरह, कपल वगैरह मैंने बना रखे हैं। वो तैयार नहीं है, वो भी तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ दिनों में मैं वीडियो शायद मैं भेज दूंगा, वो भी तैयार हो जाएगा। ये है और जितना भी है मेरा, और प्लांट्स का सारा तुम्हारा ऊपर है। मोदी जी का है। ये भी ये देखिए तालाब मिट्टी का है। हालांकि जब बनाते हैं तो इस तरह होता है, इसको पकाने के बाद, भट्टी में पकाने के बाद इस तरह आपको कुछ दिखेगा। खुद ही तुम घर पे पकाते हो ना? जी जी, अपने घर पे ही करते हैं। वेस्ट पे कोई नहीं, ये नहीं कहे कि कोई वेस्ट मटेरियल का हमने बनाया हुआ है। इनमें कई चीज़ों का यूज नहीं, नेचुरल है, अच्छा लगता है। इसको एक हम टेराकोटा भी रूप दे सकते हैं। टेराकोटा के हालांकि अलग ही होता है, लेकिन टेराकोटा के रूप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये तबला ढोलक वादक है। और मैंने यहाँ पे मिनिएचर का कुछ रखा है। और ये अभी तो मैंने टेम्परेरी एक फेस को लुक दे दिया है, क्योंकि मैंने टाइम ना मिलने के कारण मैंने अभी नहीं बना पाया। तो आप ये राजस्थानी फेस देख सकते हैं। ये भी आउल है, सारी मिट्टी के हैं, गिर भी जाएंगे तो जल्दी फूटेंगे नहीं। तो ये पकी हुई हैं, ये हालांकि कच्ची हैं, इनको बस आप एक शब्द में कह सकते हैं कि हमारा भाई बहुत टैलेंटेड है। ये जा रहे हैं हम लोग विसर्जन करने ट्रैक्टर में बैठ के। ये देखिए गाना भी गाया जा रहा है, हम लोग साथ में, हाँ कीर्तन भी चल रहा है। अब फाइनली विसर्जन हो गया था और अब गजब का गुलाल चलने लगा था। मतलब इतना गुलाल चला कि इतना होली में ही क्या चलेगा। सभी ने एक दूसरे को इतना लगाया, सारे कलर से लगाए गए, एक एक व्यक्ति के ऊपर सारे कलर यूज़ किए गए थे। और सब ने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे थे और ऐसे लगा रहे थे कि क्या ही बताया जाए। फिर इसके बाद हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ पे हमने बालाजी के दर्शन किए। और ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है और लोग जो भी अपने मन्नतें मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बालाजी के दर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद फिर घर वापस लौट गए। फिर दूसरे दिन सुबह हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग तैयार हो गए। और सुबह की वैसे भी, सुबह की ट्रेन हो तो भड़बड़ वैसे भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे मायके में ये रिवाज है कि जब लड़की जाती है अपने मायके से तो उसके आंचल में भाभी अंदर से चावल डालती हैं और फिर उसके बाद हम लोग डेहरी पे थोड़ा थोड़ा सा करके 5 जगह पे चावल डालते हैं। तो ये हमने और दीदी ने रस्म किया। उसके बाद सबसे मिल के हम लोग अपने ट्रेन के लिए चल दिए। तो हम लोग जा रहे थे तो कोई दुखी नहीं था, ना हम दुखी थे ना घर वाले दुखी थे, क्योंकि अभी शादी में हम सबको फिर से मिलना था, तो सब खुश थे। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।